तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो भाई इस हफ्ते के एपिसोड के लिए क्या नंबर्स निकल के सामने आए वो मैं आपको बता दूं। ये पिछले हफ्ते से कितने ज़्यादा हैं या फिर कितने कम हैं उसके ऊपर नज़र डाल लेते। तो भाई पिछले हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो है 1.807। ये पिछले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ। उसके नंबर्स थे 1.807 यानी जस्ट 1.8 के ऊपर। आई थिंक ये जो नंबर्स हैं वो डिसेंट नंबर्स हैं, अच्छे नंबर्स हैं मंडे नाइट रॉ के लिए। इस वीक की व्यूअरशिप भाई अपनी औकात पे आ चुकी है, टाइटा फिस हो गया है। एंड यहाँ पे इस वीक के जो नंबर है भाई वो है 1.597 यानी कि अप्रॉक्स 1.6 मिलियन आप लोग कह सकते हो राउंड फिगर करके, लेकिन एग्जैक्ट नंबर है 1.597। तो ये है मंडे नाइट रॉ की यूजुअल व्यूअरशिप। मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ कि भाई ये जो रॉ की व्यूअरशिप आ रही है ना 1.8, 1.9 या 2 मिलियन, ये रॉ की व्यूअरशिप है ही नहीं ओरिजिनल। वो हाइप के चक्कर में रॉक आ रहे थे इसलिए व्यूअरशिप ज़्यादा थी, रेसलमेनिया सीजन था इसलिए व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी, कोडी रोड्स की स्टोरी बहुत पीक पे जा चुकी थी इसलिए व्यूअरशिप बहुत ऊपर थी। लेकिन मंडे नाइट रॉ की यूजुअल व्यूअरशिप यही है 1.5, 1.6, 1.4 पे जाते हैं तब उसको डाउन कहा जाता है। लेकिन ये तो यूजुअल व्यूअरशिप है इनकी। हालांकि इस वीक ना कोडी रोड्स थे ना अभी सेथ रॉलिंस है टेलीविजन पे, कुछ बहुत मैसिव नहीं हो रहा है। लोग एक्चुअली में बोर हो रहे हैं मंडे नाइट रॉ से, तो व्यूअरशिप भाई ऐसा डाउन होती ही जाएगी। लेकिन हाँ, अब ये कंसर्निंग चीज़ नहीं है बिकॉज व्यूअरशिप के लिए आप तब कंसर्न होते हो जब आपको टेलीविजन डील लेनी होती है। बल्कि इनको तो भाई नेटफ्लिक्स वाली डील ऑलरेडी मिल चुकी है एंड 2025 से वो डील स्टार्ट भी हो जाएगी। तो जब वो डील स्टार्ट होगी नेटफ्लिक्स वाली तो वहाँ पे व्यूअरशिप का इनको सोचना ही नहीं पड़ेगा, चिंतन ही नहीं करना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे नंबर्स बहुत मैसिव आएंगे। स्मैकडाउन भी फेल होगा वहाँ पे। तो अभी के हिसाब से भाई मंडे नाइट रॉ यूएस नेटवर्क पे इस हफ्ते के लिए व्यूअरशिप है 1.597। ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है बिकॉज वहाँ पे अभी रोमन नहीं है, रॉक भी नहीं है, कोडी रोड्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब कोडी रोड्स अपने सेगमेंट्स में कितना ड्रॉ कर पाते हैं वो देखना होगा बिकॉज ब्लड लाइन की स्टोरी भाई कहीं ना कहीं मैसिव नंबर्स ला रही है एंड कोडी रोड्स को देखना होगा कि भाई वो कितने ज़्यादा नंबर्स ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो अभी के हिसाब से ये है मंडे नाइट रॉ के हालात बहुत रद्दी हालात हो चुके हैं वापस से। तो ये कुछ इस वीक की व्यूअरशिप। क्या सोचते हो इसके बारे में आप लोग कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि है इलिया ड्रैगुनोव को लेकर। तो इलिया ड्रैगुनोव को आप लोग जानते हो कि भाई बहुत फेमस नेम, बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मेन रोस्टर पे इनको मैसिव सक्सेस मिले। अभी तक वो एनएक्सटी चैंपियन थे लेकिन आज के एनएक्सटी के एपिसोड में अपनी टाइटल इन्होंने ड्रॉप करी। किसके सामने? तो भाई ट्रिक विलियम्स के सामने। एंड आई थिंक पर्सनली एक बहुत अच्छे चैंपियन साबित होंगे ट्रिक विलियम्स। भाई मैं तो देखो उनको सिर्फ एक ही रीजन की वजह से पसंद करता हूँ, उनका थीम सॉन्ग, बस उसमें जो हाइप आती है ना भाई वो तो अलग ही है। तो खैर भाई ट्रिक विलियम्स को कांग्रेचुलेशन जो कि बन चुके हैं न्यू एनएक्सटी चैंपियन एंड लगते भी है भाई चैंपियन के टाइप से, मतलब इनका अगर देखोगे आप फिजिक वगैरह तो लगते भी सूटेबल लगते हैं। अब इलिया ड्रैगुनोव भाई हार चुके हैं तो अब क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर इलिया ड्रैगुनोव? कहा जा रहा है कि अब ये ड्राफ्ट से पहले जो मैसिव टाइटल चेंज हुआ है ये क्लियर इंडिकेशन है, अगर इसे देख के किसी को नहीं पता चल रहा तो पता नहीं क्या, इलिया ड्रैगुनोव मेन रोस्टर पे आएंगे, उसका क्लियर क्लीन चिट है यानी ग्रीन फ्लैग है। तो अब उनके लिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के पास मैसिव प्लान्स होने वाले हैं मेन रोस्टर पे। एनएक्सटी यूके में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गुंथर के साथ इनका मैच हुआ था एंड बहुत भयंकर मैच हुआ था, बहुत मैसिव मैच हुआ था। तो फैंस इस चीज़ को रिपीट होते हुए देखना चाहते हैं मेन रोस्टर के ऊपर एंड इसलिए चाहते हैं कि इलिया ड्रैगुनोव मेन रोस्टर पे आए एंड स्पेशली क्योंकि ड्राफ्ट है तो ये चीज़ होनी है, निश्चित है, तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी के हिसाब से भाई एनएक्सटी चैंपियनशिप ड्रॉप करने के बाद एनएक्सटी के एपिसोड में ट्रिक विलियम्स तो बन चुके हैं चैंपियन। एनएक्सटी में अभी उनका और एक लंबा टाइम में रेन चलेगा एंड वहाँ पे वो एज अ टॉप स्टार मुझे लगता है कि रेन करेंगे। अब उसके बाद भाई कार्मेलो हेस रह गए, बाकी बैरन कॉर्बिन हो गए, इलिया ड्रैगुनोव हो गए, ये लोग ऑलमोस्ट कंफर्म है कि मेन रोस्टर में हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है एंड यही कुछ फ्यूचर प्लान्स है भाई इलिया ड्रैगुनोव को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं किंग ऑफ द रिंग के बारे में। तो अभी मंडे नाइट रॉ के अंदर अनाउंसमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है कि मैं किंग ऑफ द रिंग में जाने वाला हूँ, एंटर करूँगा, जीतूंगा। 3 सुपरस्टार्स ने ऑलरेडी खुद को अनाउंस कर दिया, एक तो गुंथर हो गए, एक सेमस हो गया एंड एक हो गया भाई ज़ेवियर वुड्स जो कि 2021 के अंदर बने भी थे किंग ऑफ द रिंग। अब चलो खैर ये चीज़ तो हो गई भाई, लेकिन अब सवाल यहाँ पे उठता ये है कि अब और कितने सुपरस्टार्स खुद को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि मिनिमम कम से कम मान के चलो कि अभी आपको 3 से 4 अनाउंसमेंट्स और देखने को मिल सकती है। वैसे तो 3 होनी चाहिए लेकिन हो सकता है कि 3 से 4 हो जाए या फिर मे बी और 5 भी हो जाए, 8 कर दे डब्ल्यूडब्ल्यूई। लेकिन जो भी हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, जो भी हो, वो जो है ना अभी आने वाले वीक्स में आपको देखने को मिलेगी। यानी बैकलेस की बिल्ड तो चली रही है, ड्राफ्ट भी चलेगा, लेकिन साथ साथ में आपको अनाउंसमेंट्स भी देखने को मिलेगी किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए। तो ये पूरे पीएलई का नाम ही किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग होने वाला है। ये होने वाला सऊदी अरेबिया से 25 मई को। हालांकि पिछले साल भी ये सेम नेम के साथ होने वाला था लेकिन उस नेम को बदल दिया गया, नाइट ऑफ चैंपियंस कर दिया गया, जो कि सही भी हुआ बिकॉज ये बहुत लंबा नेम है यार। मैं चाहता हूँ कि वापस से बदल जाए नेम, लेकिन इस बार लगता नहीं है कि बदलेगा।
किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। इस पर वीडियो बनाएंगे तो टाइटल में ये आएगा पूरा कैसे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। खैर अभी के हिसाब से भाई जो अनाउंसमेंट्स है, जो डिक्लेयर करते हैं सुपरस्टार्स खुद को किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए, जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ के अंदर डिक्लेयर करा सेमस ने, गुंथर ने एंड जेवियर वुड्स ने खुद को, उसी तरीके से आपको बाकी स्टार्स भी आने वाले वीक्स में खुद को डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। ये कुछ अपडेट का कहना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बैश इन बर्लिन को लेकर। तो भाई बैश इन बर्लिन की जो टाइमिंग है ना लाइव शो देखने की, वो इंडिया में काफ़ी अलग होने वाली है। अब ये तो खैर बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है भाई कि अभी WWE के जो इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उनकी टाइमिंग बहुत उथल पुथल होगी इंडिया के लिए, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं एंड दुनिया के अलग अलग कोने से हैं। तो अभी तो भाई फ्रांस वाला जो इवेंट होगा हमें बैकलेस देखने को मिलेगा रात में 10:30 बजे। सऊदी का इवेंट की टाइमिंग है ऑलमोस्ट वही वाली, बाकी सऊदी का इवेंट भी 10 से 9:30 या 10:30 में चालू होता है, तो ये ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग इन दोनों की। लेकिन बैश इन बर्लिन एक बहुत डिफरेंट टाइम पर स्टार्ट होगा। ये दोपहर में भी नहीं होने वाला, बिकॉज हमने देखा कि एलिमिनेशन चेंबर तो भाई दोपहर के आसपास चालू हुआ था, 3 साढ़े 3 के करीब, लेकिन ये उस टाइम भी नहीं होने वाला है। बैश इन बर्लिन भाई टेलीकास्ट होने वाला है 31 अगस्त को यूएसए के अंदर, लेकिन क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा 1 सितंबर को लाइव। टाइमिंग सुनो, टाइमिंग होने वाली है 12:30 बजे आधी रात की। इसको आप 12:30 AM कह सकते हो, लेकिन ये आधी रात रहता है। तो 1 सितंबर 12:30 AM, यानी कि 12:30 आधी रात की बात हो रही है। यूएस में आपको ये देखने को, आपको तो कहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन यूएस वाले इसको 3 बजे दोपहर को देख पाएंगे। बाकी पैसिफिक में अगर आप यूएस में देखोगे तो वो 12 बजे देख पाएंगे। यूके वाले देख पाएंगे 8 बजे रात को। इंडिया वाले भाई सबसे मुश्किल टाइम में देखेंगे इसको 12:30 बजे आधी रात, यानी अंधेरी रात में। ये 1 तारीख की बात हो रही है, 1 सितंबर की। सबसे अच्छी बात है कि संडे है, तो अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हो या फिर अगर आपको ऑफिस वगैरह में काम है तो कोई हेक्टिक बात नहीं। 12:30 से अगर इवेंट 4 बजे तक सुबह में भी चलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लेटर तक सोच सकते हो। बाकी सऊदी वालों के लिए 10 बजे रात को इवेंट आएगा एंड जापान में ये वाला इवेंट सुबह 4 बजे टेलीकास्ट होगा। तो ये भाई कुछ टाइमिंग देख लो बैश इन बर्लिन की, काफ़ी यूनिक एंड काफ़ी दिक्कत वाली भी है कई लोगों के लिए। लेकिन वैसे भी हम लोग अगर सऊदी के इवेंट्स देखते हैं तो 12:30 बजे वैसे भी जागे रहते हैं, तो ये समझो कि 12:30 में शो स्टार्ट होगा। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, बात कर लेते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न तो होने ही वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिकॉज ट्रिपल एच ने बात कही है, तो कोई न्यूज़ सोर्स वगैरह तो नहीं है, हटा उसको। ट्रिपल एच ने खुद से कह दिया, तब तो वो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लेसनर का ड्राफ्ट स्टेटस क्या है? लेसनर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? रॉ में, स्मैकडाउन में क्या सीन है? तो देखो अभी के हिसाब से भाई ब्रॉक लेसनर आई डोंट थिंक ड्राफ्ट किए जाएंगे। WWE शायद उनको ड्राफ्ट में मेंशन भी ना करे। एंड नहीं मेंशन करने का क्या मतलब होता है शायद आपको पता होगा, लेकिन अगर आप नए देख रहे हो WWE तो आपको बता दूं कि नहीं मेंशन करने का मतलब ये होता है कि वो जो सुपरस्टार है वो फ्री एजेंट बन गया, अब वो किसी भी रोस्टर में जा सकता है। एंड ये पहली बार नहीं होगा कि लेसनर फ्री एजेंट बनेंगे, इससे पहले भी कई बार लेसनर फ्री एजेंट बन चुके हैं ड्राफ्ट में। एंड WWE जानबूझ के लेसनर के पास ये फ्रीडम छोड़ती है, बिकॉज भाई वो बहुत मैसिव ड्रॉ है। अब उनको WWE किसी एक ब्रांड में असाइन नहीं करना चाहती है, मतलब पहले कर भी चुकी है लेकिन इतना नहीं करना चाहती है कि भाई लिमिटेशन आ जाती है। तो लेसनर जो है भाई स्मैकडाउन में भी नहीं होंगे इस साल के ड्राफ्ट में, ना ही मंडे नाइट रॉ में, उनको बल्कि WWE ड्राफ्ट में मेंशन ही नहीं करेगी शायद। एंड जो लेसनर है वो ऑटोमेटिकली फ्री एजेंट बन जाएंगे। तो जब वो रिटर्न करेंगे तो वो किसी भी रोस्टर में कर सकते हैं, चाहे तो रॉ में आ जाए चाहे तो स्मैकडाउन में आ जाए। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। आई होप सो गाइस आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।